पिछले वीडियो में हमने पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम भोजन के रूप में पौधों के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, इसमें हम जैसे बैंगन का भरता बना रहे तो बैंगन का भरता बनाने के लिए संगठक या स्रोत क्या चाहिए? संगठक यानी बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले ये चाहिए, तेल चाहिए, तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधे का। अब इसमें बैंगन क्या है? पौधे का फल है। मिर्च मसाले पौधे के फल है, जबकि तेल में मूंगफली, सरसों ये पौधे के क्या है? बीज है। नेक्स्ट, अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। हमें मूंग व चने के बीज लेने। इन मूंग व चने के बीजों को एक दिन के लिए जल से भरे पात्र में डालना है। इस क्रियाकलाप में क्या करना है? मूंग व चने के बीज लेने हैं। इन बीजों को एक दिन के लिए जल से भरे पात्र में डालना है। डालने के बाद अगले दिन इनसे पानी निकाल देना है। पानी निकाल कर बीजों को कपड़े में लपेट कर रख देना। रख देना है। इस क्रियाकलाप में चने व मूंग के बीजों को लेंगे, उनको पानी के किसी पात्र में एक दिन के लिए रखेंगे। उसके बाद उस पात्र से पानी निकालकर उन बीजों को कपड़े में लपेटकर रख देंगे। तो हम अगले दिन देखेंगे कि इन बीजों से इस तरह की सफ़ेद संरचना निकल आती है। ये मूंग के मील है। ये सफ़ेद संरचना इसका अंकुरण है, मूंग का अंकुरण है। सफ़ेद संरचना मूंग का अंकुरण है। ये साबुत मूंग है और ये अंकुरित मूंग है। इसी तरह हम देखेंगे चने में भी देखेंगे, ये साबुत चने हैं और ये अंकुरित चने, यानी इन चनों में अंकुरण आ गया। अब इन चने और मूंग को हम धोकर मसाला मिलाकर अल्पाहार के रूप में काम में ले सकते हैं। एक बार रब कर लेते हैं इनको। इन मूंग व अंकुरित मूंग व चने को अल्पाहार के रूप में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट,
ये आपको जो छत्ता दिखाई दे रहा है ये मधुमक्खियों का छत्ता है। मधुमक्खियाँ क्या करती है, फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है। फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है। मकरंद मीन्स मीठा रस। मकरंद का मतलब मीठा रस होता है। तो ये मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर जाकर मीठा रस लाती है और अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। ये मधुमक्खी का छत्ता है। अब ये फूल निश्चित सीजन में आते हैं, अतः मधुमक्खियाँ जब फूल आते हैं तो ये मकरंद इकट्ठा करने का काम करती है और इन मकरंद को छत्ते में एकत्रित कर लेती है। ये छत्ता है, इसमें एकत्रित कर लेती है, इस छत्ते में एकत्रित कर लेती है। इस मकरंद को मधुमक्खियाँ अपने विशेष लार द्वारा मकरंद को शहद के रूप में रूपांतरित कर लेती है। शहद के रूप में रूपांतरित कर लेती है। शहद को इंग्लिश में हम हनी बोलते हैं, HONEY, हनी। शहद के रूप में इकट्ठा कर लेती है, जो मानव या प्राणियों अपने मनुष्यों के लिए भोजन में काम आता है। नेक्स्ट, जंतु क्या खाते हैं? जंतु क्या खाते हैं, हमारा टॉपिक नेक्स्ट है जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं, ये हमारे पास तो इस चित्र में आपको बताया हुआ है कि गिलहरी अखरोट खाते हुए, ये गिलहरी है जो अखरोट खा रही है। इसी तरह बाकी जंतु क्या खाते हैं, तो हमारे पालतू जानवर गाय, भैंस, हमारे पालतू जानवर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब चारा खाते हैं। क्या खाते हैं? चारा खाते हैं। चारा या पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं। इसी तरह शेर, चीता, ये सब मांस खाते हैं। आगे नेक्स्ट, जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में। जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। फर्स्ट, शाकाहारी, सेकंड मांसाहारी, थर्ड सर्वाहारी। भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी। अब शाकाहारी की परिभाषा क्या होगी? शाकाहारी जो जंतु केवल पादप उत्पाद खाते हैं। जो जंतु केवल पादप उत्पाद खाते हैं, जो जंतु केवल पादप उत्पाद खाते हैं वह शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, बकरी। नेक्स्ट, सेकंड, मांसाहारी।
जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता। नेक्स्ट, सर्वाहारी। जो जंतु पादप तथा जंतुओं को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य पादप उत्पाद भी खाता है, जंतुओं को भी खाता है, यानी रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है, तो मनुष्य सर्वाहारी में उदाहरण आ गया। मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, ये सर्वाहारी के उदाहरण है। आगे ये एक सारणी दी हुई है जिसमें जंतु क्या क्या खाते हैं। जैसे भैंस है, गाय घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्ती खाती है। उसी तरह बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी और दूध खाते हैं। चूहा क्या खाता है? दाने खाता है या कीड़े खाता है, गेहूं के दाने, बाजरी के दाने या छोटे छोटे कीट खाता है। शेर केवल मांस खाता है, यानी दूसरे जंतुओं को खाता है। बाघ भी मांस ही खाता है। मकड़ी छोटे छोटे जंतु, छिपकली भी छोटे छोटे जंतुओं को खाती है। गाय घास खाती है, भूसा अनाज भी खाती है। घास, अनाज, भूसा, पत्तियां खाती है। मनुष्य रोटी खाता है और मांस भी खाता है। इसी तरह तितली फूलों का रस लेती है। कौवा छोटे छोटे कीट पतंगों को भी खाता है, मांस भी खाता है, रोटी भी खाता है। नेक्स्ट, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है। हमें उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य का उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय भी खोजने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो कि ये भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। हमें ऐसे उपाय खोजना चाहिए कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। नेक्स्ट, अब हम पाठ 1 का सारांश पढ़ेंगे। पूरे पाठ में हमने 4 वीडियोज बनाए हैं। इसका सारांश: भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। विविधता का मतलब है अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा या रोटी बाजरी का सोगरा खाया जाता है। तमिलनाडु की तरफ जाओ तो इडली डोसा खाया जाता है। कहीं पश्चिम बंगाल की तरफ जाओ तो वहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता है। कहीं पर मांस ज़्यादा खाया जाता है। अमेरिका जैसे देश में जाओ तो वहाँ मांस ज़्यादा खाया जाता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। इम्पोर्टेंट, इस पे इम्पोर्टेंट लगा देना। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। IMP इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आगे, जो जंतु केवल पादप खाते हैं, यानी पादप या पादप के उत्पाद खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। पादप खाते हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सीधे पेड़ पौधे, जैसे मनुष्य रोटी खाता है
या गाय भैंस चारा खाते हैं, उनका अनाज खाते हैं, तो वो शाकाहारी कहलाते, या तो पादप खाते हैं या पादप के उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जंतुओं को मतलब मीन्स जंतुओं का मांस खाते हैं या जिंदे जानवरों को खा जाते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी जो जंतु पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, पादप या पादप उत्पाद या पादप उत्पाद खाते हैं, क्या खाते हैं? पादप उत्पाद खाते हैं। एक बार अब कर लेता हूँ मैं। जो जंतु पादप खाते हैं या पादप उत्पाद खाते हैं, पादप उत्पाद खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। और जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहे जाते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो परीक्षा में सर्वाहारी के उदाहरण पूछे जाते हैं। सर्वाहारी कौन कौन है? 3-4 नाम दे देंगे, उनमें से आपको छांटना होता है कि उनमें से सर्वाहारी कौन है। तो सर्वाहारी हो जाएगा मनुष्य, यानी मनुष्य मांस भी खा सकता है, रोटी भी खा सकता है, सब्जी में पत्तियां वत्तियां सब खा सकता है। तो मनुष्य दोनों ही खाता है, मांस भी खाता है और जंतु या जंतु के उत्पाद खाता है। जंतु के उत्पाद जैसे दूध, दही, घी, ये सब खाता है और मांस भी खाता है, इसलिए इनको सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली, बिल्ली भी सर्वाहारी का एग्जाम्पल है। थैंक यू। आपको यदि हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू।